हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आपको GPEP-FP मॉड्यूल जो कि स्टूडेंट डाटा होता है वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आप सर्टिफिकेशन जारी कर पाएंगे। आइए पूरी प्रोसेस जानते हैं कि हमें GPEP-FP जनरल प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल एंड एनरोलमेंट प्रोफाइल हमें किस प्रकार बच्चों की कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे स्कूल की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब टोटल एनरोलमेंट कितना है हमारे पास वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो क्लास वाइज बच्चों का डाटा हमारे पास आ जाएगा। गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद इसको थोड़ा सा वापस से स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा व्यू एंड मैनेज का। व्यू एंड मैनेज पे क्लिक करते ही आपको इस क्लास में जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनके नेम शो हो जाएंगे। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे सामने जो भी स्टूडेंट्स के नेम है वो ओपन हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्लाइड करना है। अगर आप ये काम मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्लाइड करना होगा थोड़ा सा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिलते हैं GPEP एंड FP। अगर आपने अभी तक यहाँ पे एंट्री करना स्टार्ट नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नॉट स्टार्टेड या नॉट कंप्लीटेड मिलेगा। एंड अगर आपने यहाँ पे एंट्री कंप्लीट कर दी तो आपको ऑप्शन मिलेगा कॉम्प्लीटेड का। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करनी है तो आपको GP वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। GP वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको स्टूडेंट की बेसिक डिटेल ओपन हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल एंड फैसिलिटी प्रोफाइल। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहले हम जनरल प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते ही आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले आपको स्टूडेंट का नेम मिल गया है, जेंडर मिल गया है, डेट ऑफ बर्थ आ गई है, स्टूडेंट कोड आ गया है। ऊपर की इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम मिल जाएगा, फादर नेम मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मदर नेम, फादर नेम में कोई करेक्शन तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद गार्जियन नेम का ऑप्शन मिलेगा। मदर फादर नहीं है तो आपको यहाँ पे गार्जियन नेम लिखना होगा। अगर आपने यहाँ पे स्टूडेंट का आधार अगर आपने यहाँ पे स्टूडेंट का आधार वेरीफाई नहीं किया है तो आप यहाँ से आधार की डिटेल भी चेंज कर सकते हैं। डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन SDMS, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। बट आपने पहले से यहाँ पे वेरीफाई किया हुआ है, वैलिडेट है, तो यहाँ पे आप अभी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिलेगा, पिन कोड मिलेगा, अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर मिलेगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद मदर टंग के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ये स्टूडेंट की कौन सी है तो आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे सोशल कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। सोशल कैटेगरी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जनरल, SC ST OBC का ऑप्शन मिलेगा। जो भी स्टूडेंट जिससे भी रिलेटेड है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर माइनॉरिटी ग्रुप नहीं है तो आपको NA ही रहने देना है। वेदर इज़ BPL बेनिफिशियरी, क्या स्टूडेंट BPL का बेनिफिशियरी है तो आपको येस या नो में आंसर करना है। वेदर अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरी तो आपको येस या नो में आंसर करना है। उसके बाद वेदर बिलोंग्स टू EWS डिसएडवांटेज ग्रुप, क्या वो EWS डिसएडवांटेज ग्रुप से संबंधित है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो। क्या बच्चा CWSN कैटेगरी में आता है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाएंगे। वेदर हैविंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो ऑटोमेटिक नो आ जाएगा। जब आपने वहाँ पे CWSN मतलब होता है विकलांगता, तो उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन हमें फीड करनी हो तभी ये ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो डिसेबिलिटी परसेंटेज का ऑप्शन भी यहाँ पे ब्लर है, आप देख सकते हैं। अगर आपने वहाँ यस किया होता तो ये ओपन होता। वेदर द स्टूडेंट इज़ इंडियन नेशनल तो आपको यहाँ पे यस करना है। इज़ दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट और प्रीवियस ईयर्स, इसका मतलब ये है कि क्या इस बच्चे की पहचान वर्तमान या पिछले वर्षों में स्कूल से बाहरी बच्चे के रूप में हुई है तो आपको यस या नो में आंसर करना है। इसको नो कर दीजिए, सिंपल। वेदर द स्टूडेंट इज़ मेन स्ट्रीम, क्या बच्चे को मुख्य धारा में शामिल किया गया है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे ऑप्शन ब्लर है, आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करते तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चालू मिलता। यहाँ से ब्लड ग्रुप आपको बच्चे का सेलेक्ट करना है, B नेगेटिव, O+, O नेगेटिव, AB+, AB नेगेटिव, सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन फिल होने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक होते ही आपके पास मैसेज मिलेगा जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का, तो इसको यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इसको हम सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें कंप्लीट करनी है एनरोलमेंट प्रोफाइल, तो यहाँ पे हम एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, कितने दिन वो प्रेजेंट रहा है। एडमिशन डेट आपकी यहाँ पे आ जाएगी,
क्लास सेक्शन आ जाएगा, रोल नंबर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, हिंदी है इंग्लिश है, हिंदी मीडियम स्कूल को हिंदी करना है। लैंग्वेज ग्रुप सेलेक्टेड यहाँ पे आपको कर लेना है स्टूडेंट की, हिंदी इंग्लिश। एकेडमिक स्ट्रीम ऑपरेट बाय स्टूडेंट, तो ये ब्लर रहेगा यहाँ पे, ये वाले ऑप्शन जो भी हैं ये ब्लर रहेंगे क्योंकि ऊपर वाला ऑप्शन आपने अलग सेलेक्ट किया है। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, यहाँ ये जो आपने स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट किया है ये ऑप्शन वहाँ से आएगा, ये ध्यान रखिए। ग्रेड क्लास स्टडी इन प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा इन द प्रीवियस क्लास स्टडी रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन प्रमोटेड और पास। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट किया है, सारा डाटा वहाँ से फैच हो जाएगा। इन द प्रीवियस क्लास स्टडी मार्क ऑप्टेंड इन परसेंटेज, जो आपने फिल किया है वो आ जाएगा यहाँ पे, आप चेंज भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंडेंट स्कूल, यहाँ पे आपकी संख्या आ जाएगी कितने दिन उसने स्कूल में अटेंड किया था। उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को भी हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अब आप यहाँ देखेंगे एनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, इसका मतलब ईपी भी आपकी सेलेक्ट हो गई है, सेव हो गई है। अब आपको फैसिलिटी प्रोफाइल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, तो इसको हम यहाँ से सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं अब हमारे पास फैसिलिटी प्रोफाइल का ऑप्शन आ गया है। फैसिलिटी मॉड्यूल हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्कूल फॉर द ईयर ऑफ फाइलिंग डाटा, तो यहाँ पे आपको यस या नो में आंसर करना है कौन कौन सी उसको फैसिलिटीज़ मिली है। मान लीजिए फ्री टैक्स मिला है, यूनिफॉर्म मिला है, हॉस्टल की सुविधा है, लैपटॉप मिला हुआ, तो जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे मिली है बच्चे को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक बुक्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे फ्री टेक्स्ट बुक मिली थी एंड फ्री यूनिफॉर्म मिली है, तो यहाँ पे आपको उसको चेक बुक्स पे क्लिक कर लेना है। अगर बच्चा CWSN कैटेगरी से है, जैसे मैंने बताया था हैंडीकेप जो बच्चे होते हैं विकलांगता से रिलेटेड, तो उनके लिए आपको अगर आपने GP में वहाँ पे ऑप्शन फिल किए थे तो आपके यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। इसके बाद आपके पास कोई सी स्टूडेंट हैज़ बिन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो कोई स्क्रीनिंग किया गया है लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, तो यस या नो पे आंसर करना है आपको। स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है ये, तो वो उसको स्क्रीनिंग में किया गया है बच्चे को, तो आपको यस या नो में आंसर करना है। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं इनको आपको यस या नो में कर देना है। जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर से रिलेटेड है, जो भी बीमारी है बच्चे को, तो उसके लिए स्क्रीनिंग की गई है या नहीं की गई है बच्चे की, तो आपको यस या नो में आंसर करना है। हैज़ द स्टूडेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज ए गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, तो आपको यस या नो में आंसर करना है। द स्टूडेंट अपीयर्ड इन एनी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, क्या बच्चे ने स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में भाग लिया है, यस या नो कर दीजिए। क्या बच्चा NCC NSS स्काउट गाइड में पार्टिसिपेट किया हुआ है, येस अदरवाइज नो कीजिए। वेदर स्टूडेंट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, क्या बच्चा कैपेबल है इंटरनेट डिवाइस यूज़ करने के लिए डिजिटल, तो उसको आपको येस करना है अदरवाइज नो, क्योंकि यहाँ पे नीचे ऑप्शंस भी दिए गए हैं मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें क्या बच्चा यूज़ कर सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट की हाइट आ जाएगी, वेट आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस स्कूल की कितनी है घर से वो आ जाएगी, एंड यहाँ पे कंप्लीट हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर फादर लीगल गार्जियन, तो इसको यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे फैसिलिटी डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आपको इसको सिंपल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे हमने GP EP FP कंप्लीट करी है, तो स्क्रॉल करते हुए आपके सामने ये सारी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे आप एक बार वापस से रीचेक कर सकते हैं कि आपने जो सारी डिटेल फिल करी है वो सही है या नहीं है। अगर आपने ये सारी डिटेल सही फिल करी है तो आपको नीचे एक सबमिट का बटन मिलेगा, उसको सबमिट कर दीजिए, तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे स्टूडेंट की सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको GP EP FP मॉड्यूल स्टूडेंट का डाटा UDICE प्लस पोर्टल पर किस प्रकार भरना है। सभी स्टूडेंट के साथ सेम प्रोसेस रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।